Hello students, today in this lecture I will start off with a new chapter, heat and thermodynamics. तो बेटा thermodynamics क्या होता है? Thermodynamics basically is a branch of physics which deals with the conversion of the heat energy into the mechanical work. Okay? तो यहाँ पर students heat exchange between the system and the surroundings कुछ होने वाला है, ठीक है? जैसे आइसोथर्मल प्रोसेसेस में होगा, आइसोकोरिक प्रोसेसेस में होगा, आइसोबारिक प्रोसेसेस में होगा, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेसेस में नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स बेसिकली एनर्जी कंटेंट जो भी सिस्टम का है, एनर्जी कंटेंट में अगर चेंज हुआ तो स्टूडेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग वर्क क्या होगा, इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली वो स्टडी करना है. ओके, तो यहां पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं. सबसे पहले बेसिक्स, सबसे पहले सिस्टम. देखिए स्टूडेंट्स सिस्टम क्या होता है. सिस्टम बेसिकली ये डेफिनेशन है, आप साथ साथ नोट करते जाएं. तो सिस्टम बेसिकली इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और कंसिडरेशन. क्लियर. तो स्टूडेंट्स हमने जिसको भी कंसिडर किया है, जिसकी भी इंटरनल एनर्जी की चेंजेस को हम कंसिडर करने वाले हैं या हीट चेंजेस को हम कंसिडर करने वाले हैं, स्टूडेंट्स हम उसको सिस्टम बोलेंगे. तो इस प्रेजेंट चैप्टर के अंदर सिस्टम बेसिकली क्या होने वाला है. Since 1 mole of ideal gas, it will be present within the cylinder provided with the frictionless and the movable piston. तो स्टूडेंट्स देखिए, let us suppose say it is the cylinder and the cylinder is provided with the frictionless and the movable piston. Okay, and we are having 1 mole of ideal gas. तो स्टूडेंट्स ये जो 1 mole of ideal gas है, हम इसको सिस्टम कंसिडर करेंगे. बात समझ आ गई. Second, surroundings. Students, पूरा यूनिवर्स हमारे सिस्टम को छोड़ के सराउंडिंग्स होता है. तो स्टूडेंट्स द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज द सराउंडिंग्स. ओके, क्लियर. फिर इसके बाद वॉल्स और बाउंड्री. बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सिलेंडर को कंसीडर किया, सिलेंडर के अंदर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस प्रेजेंट है विच इज प्रोवाइडेड विद द फ्रिक्शनलेस इन द मूवेबल पिस्टन. तो ये जो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है स्टूडेंट्स, ये हमारा सिस्टम है. अब इसके अलावा पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है. अब ये जो वॉल्स ऑफ द सिलेंडर हैं और जो वॉल ऑफ द पिस्टन है, क्लियर, इनको हम बाउंड्री बोलते हैं. ओके, तो बाउंड्री बेसिकली क्या होती है. बाउंड्री इज दैट वॉल विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स. गॉट इट स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई. इसके अब तीसरे नंबर पे आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन. तो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली क्या है. इट इज द रिलेशनशिप, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. It is the relationship between pressure, volume and temperature of the system. So ideal gas equation is, it is PV is equals to nRT. Since this P is the pressure, V is the volume, N number of moles and T is the absolute temperature. बात समझ आ गई. क्लियर. फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे PV डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, और इंडिकेटर डायग्राम. इंडिकेटर डायग्राम. स्टूडेंट्स द पीवी डायग्राम और द इंडिकेटर डायग्राम. पीवी डायग्राम या फिर इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है. पीवी डायग्राम और द इंडिकेटर डायग्राम, इट इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस. ओके बेटा, कोई भी इवेंट है विच इज कैरीड आउट ओके अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस. तो गिवन थर्मोडायनामिक प्रोसेस में सिस्टम का मतलब, जो हमने सिस्टम कंसीडर किया, मतलब 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हमने सिस्टम कंसीडर किया हुआ. तो सिस्टम का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का वेरिएशन हम ग्राफिकली स्टडी करते हैं. तो इंडिकेटर डायग्राम और द पीवी डायग्राम इज बेसिकली द ग्राफिकल. आप इसकी हेडिंग मैंने लिख दी है, आप कॉपी जब करेंगे तो इसके बाद आप नोट कर लें. द पीवी डायग्राम और द इंडिकेटर डायग्राम इज द ग्राफिकल वेरिएशन of pressure versus volume of the given system during
the thermodynamic event or the thermodynamic process. Okay, तो स्टूडेंट्स इंडिकेटर डायग्राम में let us suppose students the pressure is plotted along the vertical axis and the volume is plotted along the horizontal axis. Okay, and let us suppose students say it is the graphical variation which represents the variation of pressure versus volume of the system. So students, this graph, it will be the indicator diagram. Okay, बेटा इंडिकेटर डायग्राम थर्मोडायनामिक्स में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंडिकेटर डायग्राम से हमें गिवन थर्मोडायनामिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना होता है. तो गिवन इंडिकेटर डायग्राम में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़े ध्यान से देखिए. आपने वॉल्यूम एक्सेस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने. वॉल्यूम एक्सेस पर जब आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करेंगे, देन सिंस द एरिया अंडर द ग्राफ it will be the work done during the given thermodynamic process, okay, or the thermodynamic event. So since the work done during the thermodynamic process, which is calculated from the indicator diagram, it is always equals to area under the PV graph. Okay, now in this present case the curve is AB. Okay, और कर्व के ऊपर से हमेशा एरो साइन मार्क किया जाता है. इस एरो साइन से पता लगता है कि इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू से दैट क्योंकि हमने एरो इस कर्व के ऊपर ए टू बी मार्क किया है, सो वी आर गोइंग टू से दैट दिस ए इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड दिस बी इज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. ए इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड बी इज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. तो पॉइंट ए से आपने वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पॉइंट बी से आपने वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. लेट अस सपोज these perpendiculars, the foot of the perpendiculars, they are C and D. So since from this indicator diagram we can say that the work done, it will be equals to the area A, B, C, D, A. Area of the closed figure. Area of the closed figure. बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स इंडिकेटर डायग्राम की बात क्लियर हो गई. अब बात करेंगे स्टूडेंट्स थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की. पहले लिखें आप थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है. नेक्स्ट वन इज thermodynamic process. Thermodynamic process. The thermodynamic process is basically the event which is carried out and the change in the pressure, volume and temperature of the system, they are studied. Okay, along with it we also studies the change in internal energy and the corresponding वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम. तो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस कोई भी थर्मोडायनामिक इवेंट होगा जिसमें सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन तीनों में से कोई भी एक, कोई भी दो या तीनों चेंज कर सकते हैं. इसके साथ साथ सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में रिलेशन. क्लियर? बात समझ आ गई. अब थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जो हमने स्टडी करने हैं, बेसिकली 4 डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हमें स्टडी करने. तो आप ऐसा करें, पहले आप ये कॉपी करें. ओके, ये बेसिक्स थे. अब इसके बाद हम थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे. Yes, yes. Now, the thermodynamic processes. So, as the thermodynamic processes हैं, they are the isothermal process, then says adiabatic process, then says isochoric process, and then
आइसोबारिक प्रोसेस। ओके सर, तो बेटा ये 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, इन चारों के की पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं। ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या हैं ये सब डिफाइन कर रहा हूं और इनके बेसिक की पॉइंट्स आपको दे रहा हूं जो आपकी न्यूमेरिकल्स में, रीजनिंग क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। स्ट्रेस आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है which is always carried out at constant temperature. It is the thermodynamic process which is carried out at constant temperature. Okay, so since if the temperature is constant, then we can say that the change in temperature it will be equals to 0. And since in the thermodynamic process, बेटा first thing हमारी definition हो गई है। सेकेंड थिंग, सेकेंड की पॉइंट जो हमने यूज करना है, फर्स्ट की पॉइंट हमारा डेफिनेशन है, सेकेंड की पॉइंट आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर वॉल्यूम की रिलेशनशिप। आइडियल गैस इक्वेशन इज रिटन एज से पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हुआ करता था। एन नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि कांस्टेंट रहने वाले हैं, आर गैस कांस्टेंट है और टी भी यहां पे कांस्टेंट हो गया, टेंपरेचर भी कांस्टेंट हो गया। सो सिंस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इट इज कांस्टेंट, it is constant. So since when the isothermal process is carried out, then we can say that P1 V1 is equals to P2 V2. This P1 V1 it is the pressure and volume of the system in the initial state, and P2 V2 it is the values of pressure and volume of the system in the final state. तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स बात करेंगे इंडिकेटर डायग्राम की। इंडिकेटर डायग्राम कैसा होता है? इंडिकेटर डायग्राम, क्योंकि स्टूडेंट्स पी वी कांस्टेंट है, सो वी कैन से दैट द पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स प्रेशर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट किया और वॉल्यूम हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट किया। तो इनवर्स रिलेशनशिप्स में हमेशा हाइपरबोला या हाइपरबोलिक कर्व्स आते हैं। So A is the initial state of the system and B is the final state of the system. तो states के साथ में उनकी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज लिखनी होती हैं। Say P2 V2. Okay, A is the initial state of the system, B is the final state of the system. कैसे पता लग रहा है? एरो के साइन से पता लग रहा है। Okay, सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं they are from A to B. A और B के बीच में जितने भी पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे they will represent the intermediate states of the system and they will exist the corresponding values of the pressure and volume of the system. Okay, now the next key point is देखिए isothermal process is carried out at constant temperature. तो टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके रखने के लिए जो वॉल्स होती हैं they are perfectly conducting. Okay, walls of the system are perfectly conducting. Walls of the system are perfectly conducting. ये बात समझ आ गई। दूसरे नंबर पे अब चलिए पहले वॉल्स की बात कर लेते हैं। वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग क्यों होनी चाहिए? वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग इसलिए होनी चाहिए सेंस कि सिस्टम में एनर्जी कंटेंट हीट में अगर कोई भी चेंज है तो सेंस वो चेंज सराउंडिंग्स में ट्रांसफर हो सके। चेंज इन हीट सराउंडिंग से ट्रांसफर तब होगा जब वॉल्स ऑफ द सिस्टम परफेक्टली कंडक्टिंग होगी, क्योंकि जो हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इट विल टेक प्लेस थ्रू द वॉल्स ओनली। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, The isothermal process is always carried out slowly. इसको बेटा धीरे से कैरी आउट करते हैं। धीरे से कैरी आउट क्यों करते हैं? धीरे से कैरी आउट इसलिए करते हैं जिससे कि सफिशिएंट टाइम अवेलेबल हो फॉर द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, नोट कर लें आप। द isothermal process is always carried out slowly so as to provide the sufficient time for the heat exchange between the system and the surroundings. Okay,
नेक्स्ट की पॉइंट आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स वर्क डन ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक आइसोथर्मल प्रोसेस में स्टूडेंट्स यहां पर जो एक्सप्रेशन है यूजलेस मान रहा हूं मैं लिखना, तो इसलिए उसको मेंशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने आइसोथर्मल प्रोसेसेस के वर्क डन की डेरिवेशन करनी है और उसका रिजल्ट हमारे सामने होगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के, तो आप इनको एक बार कॉपी कर लें। Yes, it's done. Now, आइसोथर्मल प्रोसेस इज डन। बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस की। Adiabatic process is that thermodynamic process in which the heat exchange between the system and the surroundings is zero। मतलब स्वयं सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, तो नोट कर लें, इट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस during which there is no heat exchange between the system and the surroundings। ओके, पहली बात हीट एक्सचेंज जीरो है। पहली बात heat exchange between the system and the surroundings is zero। okay, this Q represents the amount of heat। okay, delta Q represents the heat exchange between the system and the surroundings। दूसरी बात, स्विंस जब एडियाबैटिक प्रोसेस कैरी आउट होता है तो स्विंस तीनों थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होते हैं। ओके, द चेंज इन प्रेशर is not equals to zero, the change in volume is not equals to zero, and the change in temperature is not equals to zero। तो since तीनों thermodynamic variables pressure, volume और temperature they will change। okay, now ideal gas equation को कैसे लिखेंगे? The ideal gas equation is written as say PV raised to power gamma is constant। PV raised to power gamma is constant। now what is this gamma? This gamma is the ratio of the molar specific heat। Gamma is the ratio of molar specific heat of the gas at constant pressure to the molar specific heat of the gas at constant volume। मतलब स्टूडेंट्स, जब आप गैस को हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो गैस का मोलर स्पेसिफिक हीट जो होता है दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। उसको सीपी से डिनोट करा। और जब हम गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई करते हैं, अब गैस का जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो दिस गामा इज द रेशियो ऑफ Cp to Cv। okay, now we can say that this P is inversely proportional to V raised to power gamma। P is inversely proportional to V raised to power gamma। ओके, यहां पर भी इनवर्स रिलेशनशिप है। तो फ्रेंड्स, जो इंडिकेटर डायग्राम है, द इंडिकेटर डायग्राम इज प्रेशर यहां पर वर्टिकल एक्सिस पर प्लॉटेड है, वॉल्यूम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट किया है। सो फ्रेंड्स, द कर्व इज अगेन द हाइपरबोलिक कर्व। ओके, और एरो का साइन बता रहा है कि A is the initial state of the system and B is the final state of the system। so the values of pressure and volume they are P1 V1 and P2 V2। got it sir? okay, indicator diagram is clear। now the next key point, अब देखिए हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स तो होना नहीं है। अब अगर हमें हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स को प्रिवेंट करना है, तो बेटा जो वॉल्स ऑफ द सिस्टम होंगे, जो वॉल्स ऑफ द सिस्टम होंगी, मतलब वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड द पिस्टन, दे आर परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। तो वॉल्स आर परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, दे आर नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग किस लिए? जिससे कि कोई हीट एक्सचेंज ना हो सके बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब स्विच अगर हीट एक्सचेंज मान लेते हैं, अगर हीट का कोई लीकेज होता भी है तो उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज कैरीड आउट सडनली एंड क्विकली।
Adiabatic process is always carried out suddenly and quickly. So adiabatic process is carried out. Adiabatic process is quick and sudden. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट कर ले. द एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज कैरिड आउट क्विकली और सडनली, so that there is no time left for the heat exchange between the system and the surroundings. Okay, so it is all about the key points which are used in the adiabatic process. तो आप ये की पॉइंट्स एक बार नोट कर लें. जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है मैंने सबको डिफाइन कर दिया, डिक्टेट कर दिया, तो ध्यान से सुन के इसी ऑर्डर में नोट करना है इसको. Now since isochoric process. Isochoric process. Isochoric, choric means volume. Isochoric process is that thermodynamic process which is carried out at constant volume. तो बेटा अब की बारी change in volume of the system will be zero. The isochoric process is always carried out at constant volume. तो स्टूडेंट्स अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं. पहला की पॉइंट डेफिनेशन. सेकेंड की पॉइंट स्टूडेंट्स जो वर्क डन होता है दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड विद चेंज इन वॉल्यूम. अब क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो इसलिए स्टूडेंट्स जो वर्क डन होगा ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और ड्यूरिंग द आइसोकोरिक प्रोसेस that work done will be equal to zero. ये अभी आपको इंडिकेटर डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा. ओके, द नेक्स्ट की पॉइंट इज द इंडिकेटर डायग्राम. चलिए इसको इधर कर लेते हैं. इंडिकेटर डायग्राम, यहां पर pressure is plotted along the vertical axis and the volume is plotted along the horizontal axis and the graph is the straight line. The graph is the straight line, okay, which is vertical, which is parallel to the pressure axis. अब क्योंकि स्टूडेंट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन which is parallel to the pressure axis, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी से जब आप वॉल्यूम एक्सिस से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करेंगे तो वो कोइंसाइड करेंगे. जब वो परपेंडिकुलर्स कोइंसाइड करेंगे देन द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व और एरिया अंडर द ग्राफ इट विल बी इक्वल टू जीरो. So since in this particular case we are going to say that area under the PV diagram is zero. That's why students we are going to say that the work done will be equal to zero. Okay students, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में सिर्फ इतने ही की पॉइंट्स काफी हैं. तो ये तीन की पॉइंट्स, पहला डेफिनेशन, दूसरा वर्क डन, तीसरा इंडिकेटर डायग्राम. गॉट इट स्टूडेंट्स? ये इंडिकेटर डायग्राम्स न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और पक्का न्यूमेरिकल आएगा, पक्का न्यूमेरिकल आएगा. काइनेमैटिक्स में आपको ग्राफ्स जब होते हैं तो स्टूडेंट्स वर्टिकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं और हॉरिजॉन्टल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको सिखाया था. तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहां पे जो फिगर्स होने वाली हैं, जब आपको एरिया कैलकुलेट करने को बोला जाएगा तो ज्योमेट्रिक फिगर्स होंगी, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल्स की फॉर्मेशंस होगी, स्क्वायर की फॉर्मेशन होगी, रेक्टेंगल की फॉर्मेशन होगी. तो जब आप एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल लेंथ्स अवेलेबल होगी. तो ये वर्टिकल लेंथ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है और हॉरिजॉन्टल लेंथ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ये काइनेमैटिक्स में आपको ऑलरेडी सिखाया जा चुका है. तो आई होप वो आपको आता है, तो उसको यूज करके आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं. ओके, बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है. चलिए, जो वो सिंपल सी बात है मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा, उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे. अभी के लिए सर आइसोकोरिक प्रोसेस में ये तीन की पॉइंट्स हैं. Now, isobaric process. Isobaric process.
Isobaric process is, it is that thermodynamic process which is carried out at constant pressure. Baric means pressure. So since isobaric process is carried out at constant pressure, as isobaric process is carried out at constant pressure, then the change in pressure, it will be equal to 0. The change in pressure will be equal to 0. So since the first thing is the definition, and the second thing, the work done. Work done is again, it is pressure multiplied with the change in volume. तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में चेंज होगा, चेंज इन वॉल्यूम गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में या डाटा में, इंडिकेटर डायग्राम में भी गिवन होगा, वहां से कैलकुलेट हो जाएगा. देन सिंस द इंडिकेटर डायग्राम, then the indicator diagram, in the indicator diagram, beta, you will get the horizontal line which is parallel to the volume axis. This A is the initial state of the system, B is the final state of the system, and this arrowhead, it determines the direction in which the thermodynamic process is carried out. That is, what will be the initial state of the system and the final state of the system. So we can say that this A is the initial state of the system and B is the final state of the system. Now in the initial state of the system, the values of pressure and volume, they are P1, V1. In the final state of the system, the values of pressure and volume, they are P2, V2. Got it, sis? So it is the indicator diagram. Again, since we are having 3 key points which are used in isobaric process. तो सिर्फ ये 3 key points काफी हैं, तो इनको आप कॉपी करें. यस yes, अब बात करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस. वी आर गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट. वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस. वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस. अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम सिस्टम की बात करेंगे. इन द सिस्टम वी आर गोइंग टू कंसिडर 1 mole of ideal gas. We are going to consider 1 mole of ideal gas which is present in the cylinder provided with the frictionless and the movable piston. तो ये कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन में डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट कर लें. सपोज 1 mole of ideal gas is enclosed within the cylinder provided with the frictionless and the movable piston. First up, the walls of the cylinder and the piston are made perfectly conducting. Okay? अब बड़े ध्यान से सुनिए. स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट स्टेट्स की बात करने वाले हैं. इंटरमीडिएट स्टेट्स की बात करने वाले हैं. आपने ये वाला फिगर कॉपी करना है. Let us suppose this A represents the initial state of the system. A represents the initial state of the system. Initial state of the system में आपने पिस्टन का लेवल ध्यान से देख लिया है. अब बेटा, अगर A initial state of the system है, तो जो values of pressure and volume है, they are P1, V1. Okay? Now let us suppose this. बेटा, यहां पर जो सिस्टम है, जो आइडियल गैस है, it undergoes expansion. तो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन. नाउ लेट अस फर्दर सपोज से कि बेटा जो पिस्टन का स्टेट है, पिस्टन का जो स्टेट है, इट चेंजेस फ्रॉम ए टू बी. बेटा जब एक्सपेंशन हो रहा है तो पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि गैस पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और पिस्टन बार की तरफ मूव करेगा. एंड दस बी, इट रिप्रेजेंट्स द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. बी रिप्रेजेंट्स द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. तो कॉन्टिन्यूएशन में लिखें, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम ए, ब्रैकेट में लिखें P1, V1, ब्रैकेट को क्लोज कर लें, टू बी,
ब्रैकेट में प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यूज लिखे P2, V2, फुल स्टॉप। अब बेटा बीच में हम कोई भी एक इंटरमीडिएट स्टेट कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस सपोज से दैट द पिस्टन undergoes small outward displacement and C is the intermediate state of the system. तो इस intermediate of the system में the values of pressure they are P, V and since the shaded portion it will represent the small increase in the volume of the gas. Okay, sirs? And thus dx is the outward displacement, the small outward displacement of the piston. Got it, sirs? अब next point आप लिखें. Let dw be the small work done. Let dw be the small work done by the gas when the piston undergoes small outward displacement dx. Okay? अब ध्यान से देखिए. Since thus dw is written as say force into displacement. अब देखिए बेटा, जो पिस्टन था, ये सिलेंडर था, पिस्टन था, एक्सपेंशन जब हो रहा है तो गैस ने पिस्टन पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिसकी वजह से पिस्टन ए से बी तक मूव कर रहा है. ओके, सी कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट है, तो इंटरमीडिएट स्टेट कोई भी एक बीच में हमने कंसीडर कर ली है और वहां पर हमने इमेजिन कर लिया कि पिस्टन का स्मॉल आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट है. Now, P was the pressure. Pressure is force upon area. The small a is the area of cross section of the piston. So since this F is written as say P into say A, so this dW is written as say P into say A into say dx. Now since the area of cross section of the piston multiplied with the small outward displacement of the piston, this A into dx, what is it? It will be the small increase in the volume. Now, this dW is written as say P multiplied with dV. Where what is dV? dV is the small increase in the volume of the system or small increase in the volume of the gas. Okay? Now, अब ध्यान से देखिए, ये स्मॉल वर्क डन की बात हो गई. जब पिस्टन में स्मॉल आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ तो स्विच स्मॉल वर्क जो भी हुआ हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया. अब क्योंकि स्विच सिस्टम it is undergoing expansion and the piston is moving from A to B, और जो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज हैं they are changing from P1 to P1 V1 to P2 V2. तो since we are going to calculate the total work done. Okay, next line में लिखें यहां, let W be the total work done. Let W be the total work done during the isothermal process. During the isothermal process. Okay. तो टोटल वर्क डन कैसे लिखेंगे? टोटल वर्क डन इट कैन बी रिटन एज द इंटीग्रल ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इट इज से P मल्टीप्लाइड विद dV फ्रॉम V1 टू V2, और वॉल्यूम के लिमिट्स को हमें यहां पे प्लेस करना है. ओके, अब फ्रेंड्स हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन. नाउ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, ideal gas equation PV is equals to nRT होता है. n number of moles हमने 1 कंसीडर किए, n का वैल्यू 1 है. तो स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ प्रेशर P it is written as a RT divided by V. R gas constant, T absolute temperature of the system which is kept constant, and V was the volume of the system when the piston it makes the small outward displacement at the position C. So since we can say that this W is written as say integral from V1 to V2, it is RT divided by V multiplied with dV. Okay, sirs? Now we can say that this W is written as RT constant बाहर आ जाएगा. It is written as the reciprocal of the volume and the limits of the volume they are from V1 to V2 multiplied with dV. Okay, now the reciprocal of volume multiplied with dV, integral solve कर रहे हैं. So this W is written as say RT log base is Z, okay, multiplied with V, it is V1 V2. तो since
1/v dv का इंटीग्रल इट इज log e v. Okay, basis e, we can simply say log v. Now we have to just place the limits. So this w is written as rt log basis e, it is v2 minus log basis e, it is v1. Okay sir, बात समझ आ गई? Okay, तो सिंस आप ये कैलकुलेशन एक बार कॉपी कर लें. यस सो यारी कैलकुलेशन आपने कॉपी कर ली. नाउ वी कैन से that this w is written as rt log basis e, it is v2 divided by v1. ओके, अब बेटा नेचुरल बेस तो होता है e, लेकिन हमारी बुक्स में जो लॉगरिथम्स अवेलेबल हैं वहां पर जो बेस यूज किया जाता है लॉगरिथम्स का दैट इज 10. तो बेस e को बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान से देखिए. Thus w is written as 2.3026. एक्चुअल वैल्यू होती है 2.3026. rt log base is 10, it is v2 divided by v1. ओके सर, बात समझ आ गई. तो सिंस एक्चुअल वैल्यू तो ये होती है 2.3026. जब इसको राउंड ऑफ करते हैं इट इज रिटन एज 2.303 rt log base 10, it is v2 divided by v1. So since it is the expression for the work done. Okay sir, और वर्क डन में आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होगा. ओके, तो जो हीट सप्लाई की गई है, जब हीट सप्लाई करेंगे गैस हीट एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करेंगे, उसके लिए गैस को एक्सपेंड होना पड़ेगा. ओके, सो वी कैन से लेट अस सपोज से दिस Q be the heat supply, Q be the heat supplied to the system under isothermal conditions. Then the Q it will be equals to the work done W. Okay, and this W is 2.303 RT log base 10 V2 divided by V1. Okay, sirs? So it is all about the work done during the isothermal process. Okay, अब जो की पॉइंट्स मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि उनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो सिर्फ आप हैश डाल के लिख लें. इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं. स्वेंस अगर एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और अगर कंप्रेशन होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है. आप हैश डालिए, मैं लिखवा देता हूं. वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. नेक्स्ट लाइन में सेकेंड हैश डाल के लिखें. वर्क डन ऑन द सिस्टम और द वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव. तो देखिए स्वेंस जब एक्सपेंशन होगा तो स्वेंस वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और जब कंप्रेशन होगा देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो ये लैंग्वेज है जो न्यूमेरिकल्स में या रीजनिंग क्वेश्चंस में आपके सामने आएगी. वहां पर वो एक्सपेंशन या कंप्रेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम यूज करेंगे या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम यूज करेंगे. ओके सर, क्लियर? तो ये वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस का डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको कॉपी कर लें. Now friends, we are going to discuss the work done during adiabatic process.
सिंस यहां पर भी हम एक्सपेंशन को स्टडी करने वाले हैं। ओके, बस यहां पर और आइसोथर्मल में फर्क क्या था? आइसोथर्मल प्रोसेस में या आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सिंस जो सिलेंडर था और पिस्टन था, जो वॉल्स थी, दे वर परफेक्टली कंडक्टिंग, और यहां पर एडियाबैटिक कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे हम। एडियाबैटिक कंडीशंस कैसे प्रोवाइड करेंगे? द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड द पिस्टन दे आर मेड परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। इस बात को याद रखना है। तो सबसे पहले सिस्टम की बात करेंगे। द सिलेंडर प्रोवाइडेड विद द फ्रिक्शनलेस एंड द मूवेबल पिस्टन, द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड द पिस्टन दे आर परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, जैसे कि कोई हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स ना हो सके। Thus A, it will be the initial state of the system, and the system is 1 mole of ideal gas. 1 mole of ideal gas, it will be the system. Okay? The values of pressure and volume, they are say P1, V1. यहां पर भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन को स्टडी कर रहे हैं। तो अगर सिंस जो गैस है इसके अंदर अगर एक्सपेंशन होता है, then the piston goes from the position A to the position say B, and the values of pressure and volume, they are say P2 V2. Okay, again since we have to calculate the expression for the total work done during the adiabatic expansion, तो उसके लिए क्या करने वाले हैं? उसके लिए एक इंटरमीडिएट स्टेट को कंसीडर करने वाले हैं। लेट अस सपोज से the intermediate state of the system is C, where the values of pressure and volume, they are P comma V, and dx is the small outward displacement of the piston. तो सर अपने फिगर कॉपी करना है। ओके, इसके बाद कंसिडरेशंस। सपोज 1 mole of ideal gas is enclosed within the cylinder provided with the frictionless and the movable piston. First off, the walls of the cylinder and the piston are made perfectly non-conducting. Full stop. The state of the system changes from A, ब्रैकेट में लिखें P1 V1, ब्रैकेट को क्लोज करें, to B, ब्रैकेट में लिखें P2 V2, ब्रैकेट को क्लोज करें, फुल स्टॉप. Let dW be the small work done when the piston makes the small outward displacement dx at the intermediate state C. तो सिर्फ पहले dW की बात करेंगे, dW स्मॉल वर्क डन। ये फिगर पहले आपने कॉपी करना है, कंसिडरेशंस मैंने आपको डिक्टेट कर दिए, नोट कर लेंगे आप। सो दिस dW is written as say force into displacement. Now P is the pressure, intermediate state की बात कर रहे हैं, तो value of the pressure which we are going to use is P. This pressure P is written as say force upon the area of cross section of the piston. So since this force F, it can be written as say P into say A. So this dW is written as say P into say A into say dx. Now this A into dx, what is it? It is the small increase in the volume. Now let us suppose that this A into dx is equals to say dV. V was the volume of the system when the intermediate state was C. So since जब piston बेटा outward direction में थोड़ा सा move कर रहा है, तो since there is a small expansion, and during the small expansion, the small increase in the volume, it will be equals to dV. So we can say that this dW is equal to say P multiplied with dV. Okay since बात समझ आ गई? अब बेटा देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन यहां पर ही यूज कर लेते हैं। यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, PV raised to power gamma was constant. PV raised to power gamma was constant. So since the value of pressure, since ये फिगर आपने कॉपी कर लिया, आप एक काम करें, यहां तक पहले कॉपी कर लें। यस सर सर, अब ध्यान से देखें। Now sirs, the P can be written as K divided by V raised to power gamma. Okay,
प्रेशर P का वैल्यू स्टूडेंट्स हम यहां पर स्मॉल वर्क डन में प्लेस करने वाले हैं. सो दस dW is written as say K divided by V raised to power gamma multiplied with say dV. ओके सर, हमने प्रेशर P का वैल्यू यहां पे प्लेस किया. ओके सर, तो आप ये कैलकुलेट पहले इसको कॉपी कर लें. सो वी कैन से दैट दिस कैन बी रिटन एज say dW. dW को रीराइट कर लें. इट इज से K मल्टीप्लाइड विद V रेज टू पावर माइनस गामा मल्टीप्लाइड विद D. तो ये dW का एक्सप्रेशन इतना इसको यूज करने वाले. ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखें लेट W बी द टोटल वर्क डन. Let W be the total work done during adiabatic expansion. तो सर total work done कैलकुलेट करने के लिए we are going to integrate this expression within the proper limits. So since integral of say K V raised to power minus gamma multiplied with say dV. Okay sir? और जो लिमिट्स हम यहां पे यूज करने वाले हैं they are from V1 to V2. Yes sir, ये बात समझ आ गई आपको? इतना काम क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिए. Thus W is written as say K कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे. इंटीग्रल ऑफ V रेज़ टू पावर माइनस गामा. बेटा जब इंटीग्रेशन आपको कराया था V रेज़ टू पावर माइनस गामा का इंटीग्रल जो आएगा दैट विल बी V रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा, मतलब पावर में 1 ऐड करना. इट इज से V1 to V2. ओके सर, नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा. ओके सर, V raised to 1 minus gamma का इंटीग्रल V raised to power 1 minus gamma divided by 1 minus gamma. So thus W can be written as say K divided by 1 minus say gamma multiplied with V raised to power 1 minus say gamma. It is V1 to V2. Okay sir? तो यहां तक आप पहले इस वाली कैलकुलेशन में कॉपी करें, फिर मैं बाकी कैलकुलेशन इधर करने वाला. Now since यहां से कंटिन्यू करते हैं. Thus W can be written as say K divided by 1 minus say gamma multiplied with V2 raised to power 1 minus gamma minus V1 raised to power 1 minus gamma. Got it? ओके, अब ध्यान से देखिए. आइडियल गैस इक्वेशन की कंडीशंस यूज कर रहे हैं. P1 V1 ओके, इट इज इक्वल्स टू से P2 V2. P1 V1 इक्वल्स टू से P2 V2 से V रेज़ टू पावर गामा. P1 V1 raised to power gamma is equals to P2 V2 raised to power gamma is equals to say K. बात समझ आ गई सर? इतना काम क्लियर हो गया? तो सर अब क्या करने वाले हैं, आप ऐसा करें पहले ये वाली कैलकुलेशन एक बार कॉपी कर लें. यस सर, यहां तक कॉपी कर लिया आपने. अब देखिए, अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं. तो सिंस दस W कैन बी रिटन एज से 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस से गामा मल्टीप्लाइड विद, पहले K से मल्टीप्लाई करेंगे, K मल्टीप्लाइड विद V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस से K V1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा. अब बेटा K की वैल्यूज इस तरीके से प्लेस करेंगे. देखिए यहां पर वॉल्यूम V2 है तो K का वैल्यू P2 V2 यहां पर यूज करेंगे. सो दस W इज रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा
मल्टीप्लाइड विद P2 V2 रेज टू द पावर गामा मल्टीप्लाइड विद V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा। गॉट इट सर? अब ध्यान से देखिए यहां पर k का वैल्यू कैसे लगाएंगे। यहां पर वॉल्यूम V1 है तो वी आर गोइंग टू यूज P1 V1 रेज टू पावर गामा माइनस P1 V1 रेज टू पावर गामा मल्टीप्लाइड विद V1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा। गॉट इट? अब बेटा देखिए फर्दर रिड्यूस कैसे करना है। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। सो सिंस दिस W is written as 1 divided by 1 minus a gamma multiplied with it is P2 V2 raised to power gamma V2 raised to power 1 minus gamma, तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा माइनस P1 V1। ओके सर? तो यहां तक बात समझ आ गई। अब ध्यान से आगे देखिए। नाउ सिंस वी आर यूजिंग P1 V1 is equals to it is nRT, so RT1 number of moles 1 है। Also the P2 V2 is written as nRT, number of moles 1 है, so RT2। तो सिर्फ P1 V1 का वैल्यू P2 V2 का वैल्यू RT1 और RT2 यूज करेंगे। So the W is written as 1 divided by 1 minus a gamma multiplied with R T2 minus a R T1। Got it? बात समझ आ गई? So we can say that this work done W is written as say R divided by 1 minus a gamma multiplied with T2 minus a T1। So since it is the required expression for the work done during the adiabatic expansion। Got it sirs? तो आज का वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सिर्स वी आर गोइंग टू पहले एक्सप्लेन कि यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है और फिर उसके बाद कुछ नेसेसरी कैलकुलेशंस होने वाली हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, इन दोनों में से कोई भी एक पक्का 3 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है। ओके, सो आप ये कैलकुलेशन को कॉपी कर लें एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे।